एवरीवन, वेलकम टू कूल मैथ्स क्लासेस। आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 15 करने वाले हैं, जो हमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली से आ रही हैं। और ये 7 अगस्त 2020 की जो है वर्कशीट है, जिसका टॉपिक है सॉल्यूशन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड नंबर 2 क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देखिए, ये जो वर्कशीट है ये आपकी चैप्टर 4 की वर्कशीट है क्लास 10th के। तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसमें शुरू में काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की गई हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, और फिर उसको सॉल्यूशन करने के लिए कि किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, उसके 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं और कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने वर्कशीट रखी हुई है। ये सेम वर्कशीट है जो हिंदी में है। तो आप, अगर आपके पास वर्कशीट अवेलेबल ना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास, और मैं आपको वर्कशीट एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं, क्योंकि आपकी जो लास्ट वर्कशीट्स हैं वो भी इसी टॉपिक पे थी। और इसमें देखिए, ये जो a, b और c हैं ये रियल नंबर्स हैं, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये a शुड बी नॉन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो इसका मतलब x² टर्म जो है वो आपकी ज़ीरो हो जाएगी, और फिर ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, ये आपकी इक्वेशन लीनियर हो जाएगी। तो इसलिए a का आपका नॉन ज़ीरो होना मस्ट है, और a, b, c ये सारे आपके रियल नंबर्स होंगे। इसके बाद देखिए, इस वाले ये जो इक्वेशन है, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ किया हुआ है। तो नंबर ऑफ़ वेरिएबल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है वो 1 है, और x वेरिएबल यहाँ पर यूज़ किया गया है। इसके बाद देखिए, डिग्री ऑफ द इक्वेशन। डिग्री ऑफ द इक्वेशन जो है वो वेरिएबल जो इसमें हमने यूज़ किया है इक्वेशन में, उसकी मैक्सिमम पावर जो है, सबसे बड़ी पावर 2 होनी चाहिए। अगर उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, 2 ही होगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी डिग्री भी 2 होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सबसे बड़ी पावर होती है वेरिएबल की, वो 2 होती है, तो उसी को हम इसकी डिग्री कहेंगे। जैसे पॉलिनॉमियल में जब आप डिग्री बताते थे तो जो हाईएस्ट पावर होती थी उसको आप डिग्री कहते थे। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें तो हाईएस्ट पावर 2 ही होने वाली है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है, या वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है, वो आपकी 2 होती है। और डिग्री 2 होने का मतलब ये है कि इसके 2 ही सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल जो यूज़ किया है हमने, यानी कि x, उसके 2 वैल्यूज़ निकलेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 सॉल्यूशन होंगे, और सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 होंगी, ये इसका मतलब होता है। तो सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो 2 होंगे, और इनको हम रूट्स भी कहते हैं। जो सॉल्यूशन है वही आपके रूट्स भी कहलाते हैं, या वेरिएबल x की वैल्यू कहलाते हैं। इन तीनों चीज़ों का एक ही मतलब होता है। इसके बाद देखिए, वर्कशीट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर आपके पास इस तरह से 3x² + 2 √3 + 1 = 0, तो आपके पास ये इक्वेशन इसमें दी हुई है, और इसके लिए आपको इसमें कुछ 1, 2, 3 करके कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि b² की वैल्यू बताइए। तो आप यहाँ जानते हैं कि स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a होता है, जो x का कोफिशिएंट है वो b है, और कांस्टेंट टर्म आपकी c होती है। तो b² यानी कि b हुआ आपका 2√3, और इसका स्क्वायर होगा आपका 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर होता है आपका 3, तो आंसर विल बी 12। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4ac। तो 4ac का वैल्यू देखिए, 4 × a इज़ गिवन 3, x² का कोफिशिएंट, एंड c इज़ द कांस्टेंट टर्म 1, सो आंसर विल बी 12। फिर इसने थर्ड में पूछा है आपके b² - 4ac का वैल्यू बताइए। तो b² हमने अभी निकाला था 12, और 4ac का जो वैल्यू है वो 12 निकाला, तो 12 - 12 हुआ आपका 0। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे गए हैं। अब देखिए, क्या b² - 4ac यहाँ पर 0 है? तो हमने देखा येस, इट इज़ 0। तो जब भी आपकी इक्वेशन में b² - 4ac आपका 0 होगा, तो इसको हम d से डिनोट करते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, और इसका वैल्यू होता है b² - 4ac। अगर ये आपका 0 होता है तो यहाँ पर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो 2 वैल्यू आते हैं, 2 सॉल्यूशन मैंने आपको बताए थे, तो 2 नहीं आएंगे, वो सिंगल 1 आएगा, जिसका डिस्कशन इस
वर्कशीट में नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ जो वैल्यूज़ आपकी 2 आएंगी, यानी कि जब डी आपका ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा वैल्यू आएगा, उस ही सिचुएशन के बारे में इसमें डिस्कस किया गया। तो मैं भी सिर्फ वर्कशीट के बाउंड हूँ। वर्कशीट में जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ा रही हूँ। बाकी आपको डी मेथड की जो अगर क्लासेस और देखनी है या वीडियोस देखनी है तो वो मेरे चैनल पर पहले से अपलोडेड भी हैं। तो देखिए इसमें हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, जो कि हमारा डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो जब हमारा डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है, यानी कि 0 से बड़ा आता है, तब आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल है उसके 2 सॉल्यूशन यानी कि 2 रूट निकलते हैं। तो उन रूट्स की जो वैल्यू होती है जब ये आपका ग्रेटर देन 0 होता है, तो आपकी जो वैल्यू होगी वो होगी अल्फ़ा और बीटा से हम उन रूट्स को डिनोट करेंगे, यानी कि एक्स के जो वैल्यूज़ हैं वो 2 होंगे और उनको हम इससे डिनोट करेंगे और उसका वैल्यू होगा माइनस बी, ABC आपको पता है क्या है, प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डी भी लिख सकते हैं, मैंने बताया डी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है बाय 2a। और इसी तरह से दूसरा जो रूट होगा वो होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। एक बार यहाँ प्लस लगाएंगे, एक बार माइनस लगाएंगे जब ये ग्रेटर देन 0 का केस होगा। तो इस तरह से हमारी 2 वैल्यूज़ जो हैं वेरिएबल एक्स की आएंगी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाय 2a कॉमा बीटा इज माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये 2 हमारी एक्स की वैल्यूज़ होंगी, यानी कि रूट्स भी इनको कहते हैं, वेरिएबल एक्स की वैल्यू भी कहते हैं और इसको सॉल्यूशन भी हम कहते हैं, किसी भी नाम से हम इनको जानते हैं। और ये जो 2 फार्मूला है ये हमारी क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से जाना जाता है। तो यही हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है रूट्स फाइंड करने का। और वर्कशीट में आगे आपको एक एप्लीकेशन प्रॉब्लम दी गई है। एप्लीकेशन प्रॉब्लम क्या दी है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए आपको बताया गया है। यहाँ देखिए सबसे पहले आप a, b, c के वैल्यूज़ को पहचानिए। जो a है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो जहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा वहाँ 1 है आपका मल्टीप्लाई में, तो a इज़ 1। b का वैल्यू आपको x के साथ -4 दिख रहा है और c हमारा कांस्टेंट टर्म है जो कि 2 है। तो आप सबसे पहले d निकालेंगे जो कि हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b है हमारा -4, तो -4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a इज़ 1 एंड c इज़ 2। तो ये वैल्यू हुआ हमारा -4 का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। तो क्योंकि ये वैल्यू जो 8 है पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास यहाँ जो रूट्स हैं 2 होंगे। तो हम बोलेंगे d इज़ ग्रेटर देन 0 एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि 2 जो हमारे रूट्स हैं और रियल डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट करेंगे हमारे। तो 2 रूट्स होंगे यानी कि अल्फ़ा और बीटा। और अल्फ़ा बीटा के लिए मैंने आपको फार्मूला अभी बताया ही है। अल्फ़ा होता है आपका -b प्लस रूट डी बाई 2a एंड बीटा आपका होता है, बस साइन चेंज करना है, -b माइनस रूट डी ओवर 2a। तो देखिए यहाँ पे हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे जो है -b और b का वैल्यू है -4 प्लस रूट डी है आपका 8 बाय 2 इंटू a का वैल्यू है 1। इसी तरह से हम बीटा भी लिखेंगे -b प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा रूट डी बाय 2 इंटू 1। तो अल्फ़ा का वैल्यू जो है वो आप देखिए, अल्फ़ा का वैल्यू होगा 4 माइनस प्लस 4 हो जाएंगे और 8 जो है उसको हम स्क्वायर रूट सॉल्व कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2 की पेयरिंग हो जाएगी आपकी। इसका वैल्यू होगा 4 प्लस 2, एक बाहर आ जाएगा और 2, इन दोनों में से हम 2 कॉमन लेते हैं, ऐसे 2 कैंसिल नहीं होता, कॉमन लेके होगा 2 प्लस रूट 2 और नीचे 2, ये कैंसिल हो गया। तो अल्फ़ा का वैल्यू हुआ आपका 2 प्लस रूट 2। इसी तरह से आप बीटा जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4 माइनस 2 रूट 2 बाय 2।
और यहाँ भी हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 माइनस √2/2। तो जो हमारे पेयरिंग में रूट होते हैं उनमें रूट वाले जब टर्म होते हैं हमारे, तो वो यहाँ से ही चेंज होते हैं, सिर्फ साइन का चेंज आता है। जैसे 2 + √2 अगर आपका अल्फ़ा है तो बीटा भी आपका 2 माइनस √2 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी उसमें आते हैं। एक रूट दिया होता है तो दूसरा रूट आपको साइन चेंज करके लिखना होता है। तो ये हमारा इस तरह से सॉल्यूशन होगा डी मेथड से। आगे वर्कशीट में एक क्वेश्चन और दिया गया है इसी तरह से इक्वेशन, पर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम देखते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे बनाएं। तो देखिए इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन नहीं है, तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दिखाई हूँ। उसके बाद डी फार्मूला से आप इसको खुद सॉल्व करिए। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम आएगा x-1 और x+2 का प्रोडक्ट, तो वो मैंने प्रोडक्ट लिया है। अब जब मैं x+1 से उस प्रोडक्ट को डिवाइड करूँगी तो यहाँ x+2 बचेगा, जो कि ऊपर आ गया मल्टीप्लाई होके। जिस तरह से हम एलसीएम फ्रैक्शनल नंबर्स का लेते हैं, और x+2 से डिवाइड करने पर एलसीएम को x+1 बचेगा, जो कि यहाँ पर है। अब देखिए जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ 2 लाइक टर्म्स आपको दिख रही हैं, x+x, तो ये हुआ 2x और 2 - 1 हुए 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। इसको आपको सॉल्व करना आता है। यहाँ पर आप a = 3, b = 1 और c = -3 देख रहे हैं। डी फार्मूला लगाइए और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालिए। इसके बाद एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है आपको कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज़ 145। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, उनके स्क्वायर्स का सम 145 है। तो आप लेट करिए कि फर्स्ट जो आपका इंटीजर है वो x है, तो सेकंड इंटीजर क्या होगा, उससे नेक्स्ट वाला +1 करके आएगा, या उससे पीछे वाला x - 1 करके आएगा। तो ये 2 आपके इंटीजर्स हैं, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ईजी सी कंडीशन आपको दी है कि इन दोनों के स्क्वायर्स का सम, यानी कि x+1 का स्क्वायर और इसको x² का जो सम है वो आपको 145 गिवन है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हम इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हम a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है x², 1 का स्क्वायर 1 और 2ab यानी कि 2 × x × 1 विच इज़ 2x = 145। तो ये आपका हो जाएगा 2x², ये वाला 2x, और ये 145 जब हम लेफ्ट में लेंगे तो ये 144 हो जाएगा नेगेटिव। अब यहाँ हम देख रहे हैं ये पूरा जो इक्वेशन है 2 से डिवाइड इजीली हो सकता है, तो x² + x माइनस इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 72 होगा। अभी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब आप यहाँ पर a = 1, b = 1, कोफिशिएंट ऑफ x एंड c = -72 लिखिए, और इसको डी मेथड से d = b² - 4ac निकाल के अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ निकालिए। 2 आपके पास वैल्यूज़ आएंगी, यही आपका सॉल्यूशन होगा। इसके बाद जो वर्कशीट है उसमें सॉल्यूशन या हाफ सॉल्यूशन करके तो यही क्वेश्चंस दिए गए हैं। ट्राई करने के लिए आपको क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन वी कैन फाइंड, देखिए वर्कशीट में मैं ही आपको दिखाती हूँ। इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपसे ये पूछा गया है, वी कैन फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ b² - 4ac इज़ <0, ट्रू और फॉल्स। तो हमने सीखा है b² - 4ac जब ग्रेटर होगा तब हमारे पास 2 वैल्यूज़ होंगी, या फिर b² - 4ac = 0 होगा तब हमारे पास जो रूट हैं वो दोनों इक्वल होंगे, यानी कि सेम वैल्यू होगी। <0 में कोई सॉल्यूशन नहीं आता है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपको ये गिवन है द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट c, तो ये तो आप इजीली बता सकते हैं। कांस्टेंट वैल्यू आपको -16 यहाँ पर दिख रही है। नाउ थर्ड क्वेश्चन फाइंड द इंटीजर्स ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम स्टेटेड अबव, तो जो ऊपर आपको प्रॉब्लम दी गई है उसके जो इंटीजर्स हैं वो आपको निकालने। तो आप डी मेथड से क्वाड्रेटिक फार्मूला से, मैंने इक्वेशन तो सॉल्व कर ही दी है, आप खुद प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका सिमिलर क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको पहले ये वाला क्वेश्चन कराया था, इसके बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के। तो आप उसी तरह से एलसीएम लेके इसको ट्राई करें। और लास्ट वाला भी आपका वर्ड प्रॉब्लम है एज का, आप इसे ट्राई करें। जैसे कि अभी वर्ड प्रॉब्लम है उसमें कंडीशन आप बनाइए एक्स वेरिएबल लेके, और उसको फिर डी मेथड से क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये आपका ट्राई करने के लिए क्वेश्चन है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम आप खुद ही ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।